चुनाव आयोग ने किया बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा। मतदान के बाद 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। कुल 243 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव 2 चरणों में होंगे। वाराणसी में सफाई कर्मचारियों के सम्मान समारोह शामिल हुए सीएम योगी। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई मित्रों के योगदान को सराहा। कहा, जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का शिल्पी बताते हुए कहा, 2014 के बाद सफाई क्रांति की शुरुआत हुई और पीएम मोदी ने सफाई मित्रों का मान बढ़ाया। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद अंसारी के बिहार चुनाव की तैयारियों पर दिया बयान। कहा कि विपक्ष की तैयारी सिर्फ झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने की है। इसके विपरीत हमारी तैयारी बिहार को उन्नति की दिशा में ले जाने की है। दानिश ने यह भी कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि बिहार को कैसे मजबूत किया जाए, जबकि विपक्ष बिहार को गुंडा राज की ओर ले जाना चाहता है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रायबरेली में एक युवक की हत्या पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जाति और धर्म देखकर हत्या की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजकल जाति और धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इमरान मसूद ने सीजीआई के सामने जूता फेंकने की घटना पर टिप्पणी करते हुए पूछा, क्या सीजीआई दलित हैं इसलिए उन पर हमला हो रहा है? उन्होंने कहा कि केवल 10% लोग सत्ता में हैं, जबकि 90% लोगों को गुलामी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने धनतेरस और दीपावली के अवसर पर व्यापारियों को राहत देने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को अनावश्यक जांच से बचने के निर्देश दिए और कहा कि अनावश्यक छापेमारी से बचना चाहिए ताकि व्यापारियों के उत्पीड़न की कोई शिकायत न आए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य कर में तैनाती का आधार परफॉर्मेंस होगा, जिससे दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। विनोद कुमार सिंह ने बताया डीजी सीआईडी, जबकि दीपेश जुनेजा को सीआईडी पद से हटाया गया है। हालांकि दीपेश जुनेजा डीजी अभियोजन के पद पर बने रहेंगे। कानपुर के पुलिस कमिश्नर को किया गया रिलीव और उसकी जगह रघुवीर लाल को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा अखिल कुमार को केंद्र के लिए रिलीव किया गया है। तरुण गावा को आईजी सिक्योरिटी का चार्ज सौंपा गया है और वे लखनऊ रेंज के आईजी के रूप में भी निभाते रहेंगे अपनी जिम्मेदारी। बिहार चुनाव को लेकर बोले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन। कहा, बिहार में भी एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। हम सब बंगाल की स्थिति जानते हैं। सभी लोग जान चुके हैं कि बंगाल में किस तरह का शासन है। वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद में तौकीर रजा के 7 करीबियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। एसएसपी ने इन आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इनामियों में 3 हिस्ट्री सीटर अपराधी भी शामिल हैं। इन आरोपियों में बरादरी से वंचित साजिद सकलैनी प्रेमनगर और बरादरी से वंचित अल्तमस किला और बरादरी से वंचित अफजाल, हिस्ट्री सीटर नायाब उर्फ निम्मा, हिस्ट्री सीटर बबलू, नदीम और बरादरी से वंचित अदनान का नाम शामिल है। नेपाल और बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से मची भारी तबाही। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ के कारण 52 लोगों की जान चली गई, जिसमें पूर्वी नेपाल के केवल एक जिले में 37 लोग मारे गए। वहीं दार्जिलिंग में भी बाढ़ के पुल टूटने के कारण 28 लोग अपनी जान गंवा बैठे। सैकड़ों पर्यटक फंस गए और रास्ते बंद हो गए। इसके अलावा कई लोगों के लापता होने की खबर है। सुल्तानपुर में भाजपा विधायक राजेश गौतम ने मंच पर राष्ट्रीय मोस्ट संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद से छीना माइक। यह घटना तब हुई जब श्यामलाल निषाद ने साधु और गेरुआ वस्त्र पहने वालों पर टिप्पणी की। इस दौरान मंच पर बैठे विधायक राजेश गौतम ने आपत्ति जताई और श्यामलाल निषाद का माइक छीनकर उन्हें खरी खोटी सुनाई। यह विवाद 2 अक्टूबर को करौंदी कला थाना क्षेत्र के अमरे मऊ गांव के कार्यक्रम के दौरान हुआ था। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार में चुनाव आयोग के काम की सराहना की। कहा, बिहार में चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार द्वारा बिहार की सेवा के किए गए कार्यों से संतुष्ट है। आने वाले समय में फिर से हमारी सरकार बनेगी।
दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने रायबरेली की घटना पर दी प्रतिक्रिया। कहा, कमजोर समाज ही भीड़ तंत्र हावी होता है। सरकार से मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, इसे समाप्त करना चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने विश्वास जताया कि बिहार में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा। यूपी के 2 पूर्व डीजीपी ने एनसीआरबी रिपोर्ट को बताया योगी मॉडल की सफलता का दस्तावेज। योगी सरकार की तारीफ करते हुए पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा, जीरो टॉलरेंस मॉडल ने कानून व्यवस्था का आधार बनाया। 2017 से अब तक यूपी में नहीं हुआ एक भी दंगा। वहीं एक अन्य पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि यूपी में हत्या दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है और 25 करोड़ की आबादी वाला यूपी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। सपा सांसद राजीव राय का बिहार चुनाव पर बयान। कहा, जनता तैयार है, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 2027 में यूपी में सपा सरकार बनाएगी। लखनऊ के इको गार्डन में आशा वर्कर्स ने किया बड़ा प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में लखनऊ पहुंची आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर किया हल्ला बोल। उनकी मुख्य मांगों में न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, पेंशन गारंटी और 2017 से लंबित भुगतान को सुनिश्चित करने की मांग शामिल रही। लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भारत समाचार से की बातचीत। बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, विपक्षी नेता बरेली जाकर माहौल खराब कर रहे हैं। हम धर्म के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इस बार दीपावली में एक रिकॉर्ड टूटेगा और 26 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। प्रोन्नत आईएएस मंच के अध्यक्ष नियुक्त किए उमेश प्रताप सिंह। वहीं राजेंद्र सिंह को मंच का महासचिव नियुक्त किया गया। प्रोन्नत मंच पीसीएस से आईएएस बने अफसरों का संगठन है। ये नियुक्तियां मानवेंद्र सिंह के रिटायरमेंट के बाद की गईं, जिसके यह पद खाली हो गया था। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर में आयोजित की गई एक कार्यशाला, जिसमें मुसलमानों की चिंताओं को लेकर चर्चा की गई। उम्मीद पोर्टल ने मुसलमानों के बीच नई चिंताएं पैदा कर दी हैं, खासकर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही अड़चनों को लेकर। पोर्टल की हेडलाइन नजदीक आने के बावजूद यह पोर्टल अभी तक ठप है। इस स्थिति के बाद बोर्ड के सदस्य, उलमा और मुत्तवी इकट्ठा हो गए और रजिस्ट्रेशन को लेकर अहम फैसले लिए। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र में स्थित शंकर मंदिर में रात के समय चोरों ने बोला धावा। चोर ने सैकड़ों साल पुराना शिवलिंग तोड़कर ले गए और अष्ट धातु के शक में इसे उखाड़कर चोरी कर लिया। इस मंदिर से 43 साल पहले भी चोरी हुई थी, जब अष्ट धातु की मूर्तियां चुराई गई थी। शिवलिंग के नीचे खजाने होने का शक था, जिसे लेकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है। आगरा में नकली दवा का कारोबार की जांच में बड़ा खुलासा। सन फार्मा के नाम पर बेची जा रही थी घटिया दवाएं, जिनकी गुणवत्ता जांच में घटिया पाई गई। इस मामले में जेल में बंद हेमांशु अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच के लिए 24 दवाओं के नमूने भेजे गए थे, जिनमें से 23 दवाओं के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। हेमा मेडिको से 14 नमूने भेजे गए थे, जिसमें मार्क्स सीवी 625 mg दवा आधो मानक पाई गई है। यह नेटवर्क लखनऊ, अलीगढ़, बरेली, पुडुचेरी सहित कई जगह तक फैला है।